श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकल जगत के पालनहार, अनंत शक्तियों के अधिष्ठाता श्री भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी वर्णन अर्थात उन योग योगेश्वर भगवान विष्णु के 1000 नामों का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक दिव्य स्तोत्र है जो पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को प्रदान किया गया था। इन 1000 पवित्र नामों का श्रवण, मनन और जप मन को निर्मल करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है, भय रोग का नाश करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसे सुनता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, भगवान भी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मित्रों, यदि इस अनुवाद में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो वो प्रभु की कृपा से क्षम्य हो। यह प्रयास केवल भक्ति और सेवा भाव से किया गया है। अब आइए उस अनंत अविनाशी सर्वव्यापक भगवान श्री विष्णु के इन पावन नामों का श्रवण करते हैं और वंदन करते हैं। हम श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सर्वव्यापी हैं, जो चंद्रमा के समान उज्जवल दिखते हैं और जिनके 4 हाथ हैं, जिनका मुख प्रसन्न करने वाला है। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उनका ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान विश्वक्सेन तथा उनकी असंख्य देवगणों की शरण ग्रहण करता हूं, जो सदैव विभिन्न स्रोतों से, भीतर से, बाहर से तथा हमारे नियंत्रण से परे उत्पन्न बाधाओं को दूर करते हैं। मैं उन व्यास मुनि को नमन करता हूं, जो महर्षि वशिष्ठ के परपौत्र, शक्ति के पौत्र, महर्षि पराशर के पुत्र हैं। वे पाप रहित, महान तपस्वी और महर्षि सुखदेव के पिता हैं। मैं व्यास जी को नमस्कार करता हूं, जो स्वयं विष्णु के रूप हैं और विष्णु भी व्यास के रूप में ही विद्यमान है, जो साक्षात ब्रह्म ज्ञान के भंडार हैं। ऐसे वशिष्ठ जी, जिनके कुल में व्यास जी उत्पन्न हुए हैं, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूं। जो पूर्णतया शुद्ध, सदा नित्य और परमात्मा है, जिनका रूप सदा एक रस है, ऐसे भगवान विष्णु को, जो सब पर विजय पाने वाले हैं, मैं प्रणाम करता हूं। जिनके केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य जीवन, मृत्यु और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसे प्रभु विष्णु को, समस्त जगत के उत्पन्न कर्ता विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। हे भगवान विष्णु, आपको मेरा नमस्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब युधिष्ठिर ने धर्म और अर्थ से संबंधित संपूर्ण उपदेश तथा पांडवों की स्थिति को सुन लिया, तब उन्होंने पुनः पितामह भीष्म से कहा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देवता की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देवता का नाना प्रकार से बाह्य तथा आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। सब धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका नाम जपने से जीव इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है? भीष्म ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तुओं से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण कीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उस विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। इस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सभी दुखों से पार हो जाता है।
जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों की उत्पत्ति, स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप सब धर्मों में मैं इस धर्म को सबसे बड़ा मानता हूं कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। हे पृथ्वीपते, जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र हैं, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को तू मुझसे सुन। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहां तहां सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उन अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों का पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मैं वर्णन करता हूं। भगवान विष्णु के 1000 नामों वाले इस मंत्र के ऋषि वेद व्यास हैं। अनुष्टुप छंद है तथा इसके देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। मंत्र का बीज है अमृतांशुद्भव, शक्ति है देवकी नंदन, हृदय है त्रिसामा तथा इसका प्रयोग शांति प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। मैं उन विजेता महान विष्णु, सर्वव्यापी विष्णु और महान ईश्वर जो अनेकों रूप धारण करते हैं, जो समस्त राक्षसों को जीत लेते हैं तथा जो परम पुरुष हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य 1000 नामों के स्तुति गीत से युक्त इस मंत्रमाला के दृष्टा वेद व्यास हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा है, छंद अनुष्टुप है, स्वयं में मूल होने का कारण स्वयंभू बीज है, देवकी के पुत्र, सृजक और पालक शक्ति हैं, जिनकी महिमा 3 प्रकार के साम गीतों में गाई जाती है। ऐसे गीत का विषय वे हैं जो सामवेद के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। हृदय है, शंख धारण करने वाले, शब्द वाले, चक्र वाले, कील हैं, शारंग धनुष वाले, गदा चलाने वाले, शस्त्र हैं, जो अपने हाथों में रथ की लगाम थामे हुए हैं, जो अविचल हैं, कवच हैं, स्रोत्र, स्पंदन, ईश्वर, सर्वोच्च मंत्र हैं। आइए हम दिव्य 1000 नामों के जप में स्वयं को संलग्न करें। महान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु की पूजा की गई थी। जो भगवान मुकुंद स्वयं प्रसन्न हैं, जिनके हाथों में चक्र, गदा, कमल और शंख हैं, जिनके अंग स्फटिक के समान स्वच्छ मोतियों से सुसज्जित हैं, जो आसन पर बैठे हैं, जो मोतियों की मालाओं से सुशोभित हैं, वे क्षीर सागर के धाम में जहां शुद्ध रत्नों के समान चमकती हुई बालू है तथा अमृत की वर्षा करने वाले श्वेत जल से युक्त बादलों के छत्र के नीचे हैं, वे हमें पवित्र करें। मैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं जो तीनों लोकों के रूप हैं, जिनके लिए पृथ्वी पैर है, आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, दिशाएं कान है, आकाश सिर है, अग्नि मुख है, समुद्र मूत्राशय है। यह समस्त विविध जगत जिसमें देवता, मनुष्य, पक्षी, गाय, सरीसृप और राक्षस शामिल हैं, उनके भीतर विद्यमान है और उनके भीतर सुंदर नृत्य कर रहा है। उन भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है। मैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं जिनका स्वरूप शांत है, जिनकी नाभि में कमल है, जो अनंत को अपनी शैया मानते हैं, जो देवों के स्वामी और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, जो अंतरिक्ष के समान सर्वव्यापी और बादलों के समान अंधकारमय हैं, जिनके अंग शुभ हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, जो ध्यान के द्वारा पहचाने जाते हैं, जो योगियों के हृदय में स्थित हैं और जो संसार के भय को दूर करते हैं तथा जो समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं
जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो मेघे के समान काले हैं, जो पीले रेशमी वस्त्र पहनते हैं, जिनके शरीर पर श्री वत्स है, जिनके अंग कौस्तुभ के कारण चमकते हैं, जिनके नेत्र खुले हुए कमल के समान है और जो सदैव धन्य लोगों से घिरे रहते हैं। समस्त प्राणियों के मूल, पृथ्वी के पालन करता, अनेक रूपों के स्वरूप, उत्पत्ति करता भगवान विष्णु का नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके हाथों में शंख और चक्र है, जो मुकुट और कानों में कुंडल धारण करते हैं, जो पीले रेशमी वस्त्र पहनते हैं, जिनके कमल के समान नेत्र हैं और जो अपने वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण करने के कारण चमकते हैं। मैं भगवान कृष्ण की शरण लेता हूं, जो रुक्मणी और सत्यभामा के साथ हैं, जो पारिजात वृक्ष की छाया में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जो काले बादल के समान रंग के हैं, जिनके लंबे चौड़े नेत्र हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, जिनके 4 हाथ हैं और जिनकी छाती श्रीवत्स से सुशोभित है। तो मित्रों, इस वंदना के बाद आइए भगवान विष्णु के 1000 नामों का अनुवाद सुनते हैं। ओम सच्चिदानंद स्वरूप, जो स्वयं में ब्रह्मांड हो और जो हर जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसका यज्ञ और आहुतियों के समय आह्वान किया जाता हो, भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी, सब जीवों का निर्माता, सब जीवों का पालन करता, जो स्वभाव से ही विद्यमान है, जो सब प्राणियों में आत्म रूप से विद्यमान है, जो सब जीवों की उत्पत्ति और पालन का आधार है। पवित्र आत्मा, जो सब आत्माओं का परम स्वरूप है, जो सभी आत्माओं के पहुंचने के लिए अंतिम लक्ष्य है। अविनाशी, पुरुषोत्तम, बिना किसी व्यवधान के अपने स्वरूप भूत ज्ञान से सब कुछ देखने वाला, क्षेत्र अर्थात शरीर को जानने वाला और कभी क्षीण न होने वाला है, जिसे योग द्वारा पाया जा सके, जो योग को जानने वाले गुरु हैं, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के ईश्वर हैं, जिसमें नर और सिंह दोनों के ही अवयव दिखाई दें, ऐसे शरीर वाला, जिसके वक्षस्थल में सदा श्री जी वसती हैं, जिसके केश सुंदर हों, जो पुरुषों में उत्तम हो, जो सर्वदा सब कुछ जानने वाला है, जो सबका अंत करने वाला है, जो कल्याणकारी है, स्थिर सत्य है, जो प्राणियों के आदि हैं, अविनाशी निधि हैं, जो अपने इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले हैं, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले हैं, समस्त संसार का पालन करने वाले हैं, पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, जो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जो उपाधि रहित हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो स्वयं से उत्पन्न हैं, भक्तों के वलय सुख उत्पन्न करने वाले हैं। 12 आवदत्यों में विष्णु नामक आवदत्य, जिनके नेत्र पुष्कर यानी कि कमल के समान है, जिनकी गर्जना महान है, जिनका आदि और निधन दोनों ही नहीं है, जो विश्व को धारण करने वाले हैं, कर्म और उनके फलों की रचना करने वाले हैं, जो अनंतादि अथवा सबको धारण करने वाले हैं, प्रमाण आदि से भी जानने में ना आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जिनकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है, वे देवता जो अमर हैं, उनके भी स्वामी, जो जगत का निर्माण करते हैं, प्रजापति मनुरूप, संहार के समय सब प्राणियों को क्षीण करने वाले, अत्यंत स्थूल, प्राचीन और स्थिर हैं, जो कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, जो सब काल में हो, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, जिनके नेत्र लाल हैं, जो प्रलय काल में प्राणियों का संहार करते हैं, जो ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न है, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, सबको पवित्र करने वाले, जो परम मंगल स्वरूप हैं, सर्वभूतों के नियंता, सबके प्राण का संशोधन करने वाले, सबको जीवित रखने वाले प्राण स्वरूप, सबके कारण होने से सबसे बड़े, जो श्रेष्ठतम हैं, ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति, ब्रह्मांड रूप अंडे के भीतर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले लक्ष्मीपति, मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं।
वे भगवान जो सर्वशक्तिमान है, शूरवीर हैं, धनुष धारण करने वाले हैं, अतिशय बुद्धिमान हैं, गरुड़ पक्षी के द्वारा गमन करने वाले हैं, कर्म विस्तार के कारण जिनसे उत्तम कोई भी नहीं है, जो किसी से भी तिरस्कृत ना हो सकने वाले हैं, प्राणियों के द्वारा किए हुए पाप पुण्य को जानने वाले हैं, सृजन करता है, अपनी ही महिमा में स्थित होने वाले हैं। वे देवताओं के ईश, दीन दुखियों के परम आश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण जिनसे संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, प्रकाश स्वरूप, काल स्वरूप से स्थित हुए, व्याल अर्थात सर्प के समान ग्रहण करने में ना सकने वाले, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, जो सबके दृष्टा हैं, जो अजन्मा है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, नित्य सिद्ध, सबके फल स्वरूप, सर्वभूतों के आदि कारण, अपनी स्वरूप शक्ति से च्युत न होने वाले, धर्म और वराह रूप, जिनके आत्मा का माप प्रच्छेद ना किया जा सके, जो संपूर्ण संबंधों से रहित हैं, जो सब भूतों में बसते हैं और जिनमें सब भूत बसते हैं, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले, समस्त पदार्थों से परिच्छिन्न, सदा समस्त विकारों से रहित, जो स्मरण किए जाने पर सदा फल देते हैं, हृदयस्थ कमल में व्याप्त होते हैं, जिनके कर्म धर्म स्वरूप हैं और जिन्होंने धर्म के लिए ही शरीर धारण किया है, दुख को दूर भगाने वाले, बहुत सिरों वाले, लोगों का भरण करने वाले, विश्व के कारण जिनके नाम सुनने योग्य हैं, जिनका मृत अर्थात मरण नहीं होता, जो सदा नित्य एक ही रस में स्थिर रहने वाले हैं, आरूढ़ होने के लिए जो परम उत्तम स्थान रूप हैं, जिनका तप महान है, जो सर्वव्याप्त हैं, जो सर्वविद हैं और भानु भी हैं, जिनके सामने कोई सेना टिक नहीं सकती, दुष्ट जनों को नरकादि लोकों में भेजने वाले, वेद रूप, वेद जानने वाले, जो किसी भी प्रकार ज्ञान से अधूरा ना हो, वेद जिनके अंग रूप हैं, वेदों को विचारने वाले और सबको देखने वाले हैं, समस्त लोकों के अधिपति, देवताओं के अध्यक्ष, धर्म और अधर्म को साक्षात देखने वाले, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, चार पृथक विभूतियों वाले, उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा के चार व्यूह वाले, चार दाढ़ों वाले नरसिंह स्वरूप और चार भुजाओं वाले हैं, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से प्रकृति को भोगने वाले, सहनशील, जगत आदि में उत्पन्न होने वाले, पाप रहित, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य से विश्व को जीतने वाले, समस्त भूतों को जीतने वाले, प्रकृति स्वरूप, बार बार शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले हैं, अनुज रूप से इंद्र के पास रहने वाले, वामन रूप में अवतार लेने वाले, तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अव्यर्थ चेष्टा वाले, स्मरण करने वालों को पवित्र करने वाले, अत्यंत बलशाली, जो बल और ऐश्वर्य में इंद्र से भी आगे हों, प्रलय के समय सबका संग्रह करने वाले, सृष्टि के कारण रूप, जो अपने स्वरूप को एक रूप से धारण करने वाले हैं, प्रजा को नियमित करने वाले हैं, अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले हैं, कल्याण की इच्छा वालों द्वारा जानने योग्य, सब विद्याओं को जानने वाले, सदा प्रत्यक्ष रूप होने के कारण धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मारते हैं, जो विद्या के स्वामी हैं, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले हैं, इंद्रियों से परे हैं, मायावियों के भी स्वामी हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि के लिए तत्पर रहने वाले परम उत्साही, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वबुद्धिमान है, संसार की उत्पत्ति के कारण रूप है, महान सामर्थ्यवान है, महान कांतिमान है, जिसे बताया न जा सके, जिनमें श्री है, जिनकी आत्मा समस्त प्राणियों में अमेय है, मदनांचल और गोवर्धन पर्वतों को धारण करने वाले हैं, महान धनुष वाले, प्रलयकालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण करने वाले, श्री के निवास स्थान, सत्पुरुषों के परम आश्रय, सच्ची भक्ति के बिना किसी के भी द्वारा न रुकने वाले, देवताओं को आनंदित करने वाले, वेदवाणी द्वारा अपने आप को प्राप्त करा देने वाले, वेदवाणी को जानने वाले स्वामी हैं, तेजस्वियों के परम तेज, राक्षसों का दमन करने वाले, पितामह ब्रह्म को वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए हंस रूप धारण करने वाले,
धर्म और अधर्म रूप सुंदर पंखों वाले, भुजाओं से चलने वाले उत्तम, हिरण्य के समान नाभि वाले, सुंदर तप करने वाले, पद्म के समान सुंदर नाभि वाले और प्रजाओं के पिता हैं, जिनकी मृत्यु ना हो, प्राणियों के सब कर्म अकर्म आदि को देखने वाले, हनन करने वाले, जो मनुष्य को उनके कर्मों का फल देते हैं, जो फलों को भोगने वाले हैं, जो सदा एक रूप हैं, भक्तों के हृदय में रहने वाले और असुरों का संहार करने वाले हैं, जो दानवादिकों के द्वारा सहन नहीं किए जा सकते हैं, श्रुति स्मृति और सबका अनुशासन करते हैं, सत्य ज्ञान आदि आत्मा का विशेष रूप से श्रवण करने वाले, सुरों यानी कि देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हैं, सब विद्याओं के उपदेष्टा और सबके जन्मदाता, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, परम ज्योति सत्य स्वरूप, जिनका पराक्रम सत्य अर्थात अमोघ है, जिनके नेत्र योग निद्रा के कारण मूंदे हुए हैं, मत्स्य रूप जो आत्मा रूप हैं, जो वैजंती माला धारण करने वाले हैं, विद्या के पति, सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, भूत ग्राम का नेतृत्व करने वाले, जिनकी श्री अर्थात कांति सबसे बड़ी चढ़ी है, न्याय स्वरूप जगत रूप यंत्र को चलाने वाले, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा करवाने वाले, हजार सिर वाले, विश्व के आत्मा, हजार आंखों वाले और हजार पैरों वाले हैं, संसार चक्र का आवर्तन करने वाले हैं, संसार बंधन से छूटे हुए हैं, अपनी योग माया से ढके हुए हैं, अपने रुद्र और काल रूपों से सबका मर्दन करने वाले हैं, दिन के प्रवर्तक हैं, हवि का वहन करने वाले हैं, प्राण रूप वायु से वायु रूप, वराह रूप पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा अति सुंदर है, जिनका अंतःकरण रज और तम से दूषित नहीं है, विश्व को धारण करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, भक्तों का सत्कार करने वाले, पूजितों से भी पूजित, साध्य मात्र के साधक हैं, अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परम पद पर ले जाने वाले, जल में शयन करने वाले, भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले हैं, नाम और गुणों की संख्या से शून्य, किसी से भी मापे ना जा सकने वाले, जो सबसे अतिशय यानी बड़े चढ़े हैं, जो शासन करते हैं, परम शुद्ध हैं, जिनका अर्थ सिद्ध हो, जिनका संकल्प सिद्ध हो, कर्ताओं को अधिकार के अनुसार फल देने वाले सिद्धि के साधक हैं, जिनमें धर्म जो कि दिन है वो स्थित है, जो भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं, शुद्ध सत्व मूर्ति, धर्म की तरफ जाने वाले स्थिति, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, बढ़ाने और पालना करने वाले, जो प्रपंच रूप से बढ़ते हैं, बढ़ते हुए भी पृथक ही रहते हैं, जिनमें समुद्र के समान श्रुतियां रखी हुई हैं, जिनकी जगत की रक्षा करने वाली भुजाएं अति सुंदर हैं, जो मुमुक्षों के हृदय में अति कठिनता से धारण किए जाते हैं, जिनमें वेदमय वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है, ईश्वरों के भी ईश्वर वसु अर्थात धन देते हैं, धन रूप जिनके अनेक रूप हों, विश्व रूपधारी, सूर्य की किरणों में स्थित रहने वाले और जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं, ओज प्राण और बल को धारण करने वाले, जिनकी आत्मा प्रकाश का स्वरूप है, जो अपनी किरणों से धरती को तप्त करते हैं, जो धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, जिनका ओमकार रूप अक्षर स्पष्ट है, मंत्रों के द्वारा जानने योग्य, मनुष्य को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, सूर्य के तेज के समान धर्म वाले, समुद्र मंथन के समय जिनके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, भासित होने वाले, चंद्रमा के समान प्रजा पालन करने वाले, देवताओं के ईश्वर, संसार के रोग के औषध, लोगों के पारस्परिक असंभेद के लिए इनको धारण करने वाला सेतु, जिनके धर्म ज्ञान और पराक्रम आदि गुण सत्य हैं, भूत भविष्य और वर्तमान प्राणियों के नाथ हैं, वायु रूप पवित्र करने वाले, अग्नि रूप मोक्षकामी भक्तों और हिंसकों की कामनाओं को नष्ट करने वाले, सात्विक भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अत्यंत रूपवान हैं, पुरुषार्थ की आकांक्षा वालों से कामना किए जाते हैं, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी हैं।
युगादि का आरंभ करने वाले हैं, सतयुग आदि युगों का अवतरण करने वाले हैं, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले हैं, कल्पांत में संसार रूपी भोजन को ग्रसने वाले हैं, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं, स्थूल रूप से जिनका स्वरूप व्यक्त है, युद्ध में सहस्त्रों देव शत्रुओं को जीतने वाले हैं, अचिंत्य शक्ति के समस्त भूतों को जीतने वाले हैं, यज्ञों द्वारा पूजे जाने वाले, संपूर्ण विशेषणों से रहित अंतर्यामी, विद्वानों के इष्ट, मयूर पिच्छ जिनका शिरोभूषण है, भूतों को माया से बांधने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले, साधुओं का क्रोध नष्ट करने वाले, क्रोध करने वाले दैत्यादिकों का कर्तन करने वाले हैं, जिनके बाहु सब और हैं, मही अर्थात पृथ्वी को धारण करते हैं। छह भाव विकारों से रहित रहने वाले, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों से प्रसिद्ध, हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवन देने वाले, देवताओं और दैत्यों को प्राण देने क्या नष्ट करने वाले हैं। इंद्र के अनुज जिसमें जल एकत्र रहता हो वो सागर है, जिनमें सब भूत स्थित हैं, कर्मानुसार फल देते हुए कभी नहीं चूकते, जो अपनी महिमा में स्थित हैं। स्कंदन करने वाले हैं, स्कंद अर्थात धर्म मार्गों को धारण करने वाले हैं, समस्त भूतों को जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले हैं, इच्छित फल देने वाले हैं, आवय आदि 7 वायुओं को चलाने वाले हैं, जो वासु हैं और देव भी हैं, अति बृहत किरणों से संसार को प्रकाशित करने वाले, सबके आदि हैं और देव भी हैं, देव शत्रुओं के पुरों को यानी कि नगरों को ध्वंस करने वाले हैं, जो शोकादि से रहित हैं, संसार को तारने वाले हैं, भैक से तारने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, वासुदेव की संतान हैं, जन अर्थात जीवों के ईश्वर, सबके आत्म रूप हैं, जिनके धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार हुए हैं, जिनके हाथ में पद्म है, जिनके नेत्र पद्म समान हैं, हृदय रूप पद्म की नाभि के बीच में स्थित हैं, जिनकी आंख कमल के समान है, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य है, अन्य रूप से सभी शरीरों का भरण करने वाले हैं, जिनकी विभूति महान है, प्रपंच रूप जिनकी देह वृद्ध या पुरातन है, जिनकी अनेकों महान आंखें हैं और जिनकी ध्वजा गरुड़ के चिन्ह वाली है, तुलना रहित जो नाशवान शरीर में प्रयागात्मा रूप से भासते हैं, जिनसे सब डरते हैं, संभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले हैं, यज्ञों में हवि का भाग हरण करने वाले हैं, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले हैं, जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जो संग्राम विजयी हैं, जिनका शर अर्थात नाश नहीं है, जो अपनी इच्छा से रोहित वर्ण मूर्ति का स्वरूप धारण करने वाले हैं, जिनसे परमानंद प्राप्त होता है, संसार के निमित्त और उपादान के कारण है, यशोदा जी द्वारा बंधे हुए रस्सी के उदर वाले, सबको सहन करने वाले, पर्वत रूप होकर मही को धारण करते हैं, हर यज्ञ में जिन्हें सबसे बड़ा भाग मिलता है, जो तीव्र गति वाले हैं, संहार के समय सारे विश्व को खा जाने वाले हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर शुद्ध करने वाले, प्रकाश रूप जिनके उदर में संसार रूपी श्री स्थित है, सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन हैं, संसार के उपादान और निमित्त कारण, स्वतंत्र विचित्र भ्रूणों की रचना करने वाले हैं, जिनका स्वरूप सामर्थ्य या कृत्य नहीं जाना जा सकता, अपनी माया से स्वरूप को ढक देने वाले हैं, ज्ञान मात्र स्वरूप जिनमें सबकी व्यवस्था है, परम सत्ता दुर्वादिकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं, अविनाशी जिनकी विभूति श्रेष्ठ है, परम और स्पष्ट है, परमानंद स्वरूप सर्वत्र परिपूर्ण, जिनका दर्शन सर्वदा ही शुभ है, अपनी इच्छा से रमणीय शरीर को धारण करने वाले, प्रलय के समय प्राणियों को सपने में विराम देने वाले, विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है, जिन्हें जानकर मुमुक्ष जन अमर हो जाते हैं, ज्ञान और जीव को परमात्म भाव की तरफ ले जाने वाले, सबको नियम सिखाने वाले, जिनका कोई और नेता नहीं है, विक्रमशाली सभी शक्तिमानों में श्रेष्ठ, श्रुति स्मृति रूप धर्म, श्रुतियां और स्मृतियां जिनकी आज्ञा स्वरूप हैं, परम धाम स्वरूप, विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण रूप वायु में होकर चेष्टा करने वाले, प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं, वेद जिन्हें प्रणाम करते हैं, विराट रूप से विस्तृत होने वाले, ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण,
देवताओं के शत्रु को मारने वाले हैं, सब कार्यों को व्याप्त करने वाले हैं, गंध वाले हैं, जो कभी अपने स्वरूप से नीचे न हो, ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं, भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले, सबकी गणना करने वाले हैं, हृदयाकाश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, भक्तों को अर्पण किए जाने वाले, पुष्पादि को ग्रहण करने वाले, जिनके भय से सूर्य भी निकलता है, जिनमें सब भूत बसते हैं, जो सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं, विश्राम की इच्छा वाले, मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले हैं, राजा बलि की यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप से प्राप्त करने वाले हैं, जिनमें समस्त लोग विस्तार पाते हैं, जो स्थावर और स्थाणु हैं, संवित स्वरूप, बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है, सबसे प्रार्थना किए जाने वाले हैं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जिन्हें महान कोश ढकने वाले हैं, जिनका सुख स्वरूप महान भोग है, जिनका भोग साधन रूप महान धन है, जिन्हें कोई निर्वेद यानी उदासीनता नहीं है, वैराग्य रूप से स्थित होने वाले हैं, अजन्मा धर्म के स्तंभ रूप, जिनको अर्पित किए हुए यज्ञ महान हो जाते हैं, संपूर्ण नक्षत्र मंडल के केंद्र हैं, चंद्र रूप, समस्त कार्यों में समर्थ, जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर परमात्मा भाव से स्थित रहते हैं, सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं, सर्वज्ञ स्वरूप, जो पूज्य हैं, मोक्ष रूप फल देने वाले, सबसे अधिक पूजनीय, प्रदूप, सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले, जिनके अलावा कोई और गति नहीं है, जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं, स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है, जो सर्व हैं और ज्ञान स्वरूप हैं, जो प्रकृष्ट, अजन्य और सबसे बड़ा साधक ज्ञान है, प्रणत प्रणादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, जिनका मुख सुंदर है, शब्दादि स्थूल कारणों से रहित हैं, मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं, सदाचारियों को सुख देने वाले हैं, बिना प्रति उपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं, अति विक्रमशालिनी बाहु के स्वामी हैं, अधार्मिकों को विदीन करने वाले हैं, जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने वाले हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, सर्वव्यापी, जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित हैं, जो संसार की उत्पत्ति, उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं, जिनमें सब कुछ बसा हुआ है, जो भक्तों के स्नेही, वत्सों का पालन करने वाले हैं, रत्न जिसके गर्भ रूप हैं, जो धन के स्वामी हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाले हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, सत्य स्वरूप पर ब्रह्म, स्थूल जगत स्वरूप, सर्वभूत में अविनाशी, विज्ञता से विलक्षण भगवान विष्णु, जिनके तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य भी तपता है, समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले, श्रीवत्स आदि के चिन्हों को धारण करने वाले हैं, जो किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों में स्थित हैं, जो सिंह के समान पराक्रमी हैं, भूतों के महान ईश्वर हैं, जो सब भूतों को ग्रहण करते हैं और देव भी हैं, जो अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमान्वित हैं, देवों के ईश हैं, जो देवों के पालक उनके गुरु हैं, जो संसार बंधन से मुक्त हैं, गो के पालक हैं, समस्त प्राणियों के पालक और जगत के रक्षक हैं, जो केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं, काल से भी पहले रहते हैं, शरीर की रचना करने वाले भूतों के पालक हैं, निरतिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले, वानरों के स्वामी, जिनकी बहुत सी दक्षिणाएं रहती हैं, जो समस्त यज्ञों में देवता रूप से सोमपान करते हैं, आत्मा रूप अमृत रस का पान करने वाले, चंद्रमा रूप से औषधियों का पोषण करने वाले, पुरु अर्थात बहुतों को जीतने वाले, विश्व रूप अर्थात पुरु और उत्कृष्ट अर्थात सत्तम हैं, दुष्ट प्रजा को विनय अर्थात दंड देने वाले हैं, सब भूतों को जीतने वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, जो दशार कुल में उत्पन्न हुए हैं और वैष्णवों के स्वामी हैं, श्रेतज्ञ रूप से प्राण धारण करने वाले, प्रजा की विनयता को साक्षात देखने वाले, मुक्तिदाता, जिनकी शूरवीरता अतुलित है, जिनमें अम्ब रहते हैं यानी जिनमें देवता रहते हैं, जो देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं,
जो समुद्र में शयन करते हैं, जो भूतों का अंत करने वाले हैं। अजन्मा, पूजनीय, नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते, जिन्होंने शत्रुओं को जीता है, जो अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित करते हैं, आनंद स्वरूप आनंदित करने वाले हैं, सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न हैं, जिनके धर्म ज्ञान आदि गुण सत्य हैं, जिनके 3 डग तीनों ही लोकों में व्याप्त हो गए, जो ऋषि रूप से उत्पन्न हुए कपिल हैं, जगत और आत्म भक्तों की सेवा को बहुत मानकर स्वयं को उनका ऋणी मानने वाले पृथ्वी के स्वामी, जिनके 3 पद हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के अध्यक्ष, मत्स्य अवतार में महान सिंह धारण करने वाले कृत अर्थात जगत का अंत करने वाले हैं, जो महान हैं और वराह हैं, गो अर्थात वाणी से प्राप्त होने वाले हैं, जिनकी पार्षद रूप सुंदर सेना है, जिनके कनक में अंगद यानी कि भुजबंद हैं, हृदयाकाश में छिपे हुए जो गंभीर है, कठिनता से प्रवेश किए जाने योग्य हैं, जो वाणी और मन के अविषय हैं, मन रूपी चक्र और बुद्धि रूपी गदा को लोक रक्षा हेतु धारण करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, कार्य करने में स्वयं ही अंग हैं, अपने अवतारों में किसी से नहीं जीते गए, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके स्वरूप सामर्थ्य आदि की कभी च्युति नहीं हो सकती, जो एक साथ ही आकर्षण करते हैं और पद से च्युत नहीं होते, अपनी किरणों का संवरण करने वाले सूर्य हैं, वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य, वृक्ष के समान अचल भाव से स्थित, हृदय कमल में चिंतन किए जाते हैं, सृष्टि, स्थिति और अंत ये तीनों कर्म मन से करने वाले हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनमें है, संहार के समय ऐश्वर्य आदि का हनन करने वाले हैं, सुख स्वरूप वैजंती नाम की वनमाला धारण करने वाले हैं, हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले बलभद्र स्वरूप, आदित्य, सूर्यमंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाले जो गति हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका इंद्रियादि में सुंदर शारंग धनुष है, शत्रु का खंडन करने वाले फरसे को धारण करने वाले परशुराम हैं, सन्मार्ग में विरोधियों के लिए कठोर हैं, भक्तों को द्रविड़ देने वाले हैं, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं, संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं, विद्या के पति और जननी से जन्म न लेने वाले हैं, तीनों सामगानों द्वारा सामगान करने से स्तुति किए जाने वाले हैं, सामवेद का गान करने वाले हैं, सामवेद परमानंद स्वरूप ब्रह्म, संसार रूप रोग की औषध, संसार रूप रोग से छुड़ाने वाली विद्या का उपदेश देने वाले हैं, मोक्ष के लिए सन्यास की रचना करने वाले हैं, सन्यासियों को ज्ञान के साधन शम का उपदेश देने वाले हैं, विषय सुखों में अनासक्त रहने वाले, प्रलय काल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं, संपूर्ण अविद्या से निवृत्ति, परम शांति स्वरूप, मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्त साधन है, सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं, कु अर्थात पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं, जल में शेष शैया पर शयन करने वाले, गौ के हितकारी, भूमि के पति हैं, जगत के रक्षक, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाली कृपा दृष्टि से युक्त, जिन्हें वृष अर्थात धर्म प्रिय है, देवासुर संग्राम में पीछे न हटने वाले हैं, जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है, संहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संचित करने वाले हैं, प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, अपने नाम स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक चिन्ह है, जिनके वक्ष स्थल में कभी न नष्ट होने वाली श्री निवास करती है, श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान ब्रह्मादि श्रीमानों में जो प्रधान है, भक्तों को श्री देते हैं इसलिए श्रीध हैं, जो श्री के ईश हैं, श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में वास करने वाले अथवा जो श्रीमानों में वास करते हैं, जिनमें संपूर्ण श्रिया एकत्रित हैं, जो समस्त भूतों को विविध प्रकार की श्रियां देते हैं, जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है, भक्तों को श्रीयुक्त करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप सब प्रकार के श्रिया से युक्त, जो तीनों लोकों के आश्रय हैं, जिनकी आंखें
कमल के समान सुंदर हैं, जिनके अंग सुंदर हैं, जो परमानंद स्वरूप उपाधि भेद से सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं। परमानंद स्वरूप ज्योतिर्गणों के ईश्वर, जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है, जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, जिनकी कीर्ति सत्य है, जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो सब प्राणियों से उत्तीर्ण हैं, जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं, जिनका कोई ईश नहीं है, जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते। लंका जाते समय समुद्र तट पर जो सोए थे, जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहे हैं, समस्त विभूतियों के कारण हैं, जो शोक से परे हैं, जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक और कष्ट नष्ट कर देने वाले हैं, जिनकी किरणों से सूर्य चंद्रादि आर्चिष्मान हो रहे हैं, जो संपूर्ण लोकों से पूजित हैं, घड़े के समान जिनमें सब वस्तु स्थित हैं, परम शुद्ध निर्मल आत्म रूप, अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं, जिसको कोई बांध कर ना रख सके, जिसका कोई विरुद्ध पक्ष नहीं, परम श्रेष्ठ अपार धन से युक्त, जिनका विक्रम अपरिमित है। कालनेमि नामक असुर का हनन करने वाले जो शूरवीर हैं, जो शूर कुल में उत्पन्न हुए, इंद्र आदि शूरवीरों के भी शासक, तीनों लोकों की आत्मा है, जिनकी आज्ञा से तीनों लोग अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम की शक्तियां केश हैं, उनसे युक्त होने वाले केशी नामक असुर को मारने वाले अविद्या रूप कारण सहित संसार को हर लेते हैं। कामनाओं के अधिष्ठ दाता परम देव, कामियों की कामनाओं का पालन करने वाले हैं, पूर्ण काम हैं, परम सुंदर देह वाले हैं, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि शास्त्र रचे हैं, जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। शेषशाही भगवान विष्णु बिना पैरों के गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, जिनके स्वरूप शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार न पा सके। अर्जुन के रूप में जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था, जो तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान के हितकारी हैं, तपादि की रचना करने वाले हैं, ब्रह्म रूप से सबकी रचना करने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप तपादि को बढ़ाने वाले हैं, वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले हैं, ब्राह्मण रूप ब्रह्म के शेष भूत जिनमें हैं, जो अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं, जो ब्राह्मणों को प्रिय हैं, जिनका डग महान है, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले हैं, जिनका तेज महान है, जो महान उरग है, जो महान क्रतु हैं, महान हैं और लोक संग्रह के लिए यज्ञानुष्ठान करने से यज्वा भी हैं, महान है और यज्ञ है, महान है और हवि हैं, सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, स्तुति से प्रसन्न होने वाले वह गुण कीर्तन है, जिससे उन्हीं की स्तुति की जाती है। स्तवन क्रिया सर्वरूप से होने के कारण स्तुति करने वाले भी स्वयं ही हैं, जिन्हें रण प्रिय है, जो समस्त कामनाओं और शक्तियों से संपन्न है, जो केवल पूर्ण ही नहीं बल्कि सबको संपत्ति से पूर्ण करने वाले भी हैं, स्मरण मात्र से पापों का क्षय करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है, जो व्याधियों से पीड़ित नहीं होते, मन की भांति वेग वाले, जो 14 विद्याओं और वेद विद्याओं के कर्ता तथा वक्ता हैं, स्वर्ण जिनका वीर्य है, प्रचुर धन प्रदान करने वाले, जो भक्तों को मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं, वासुदेव जी के पुत्र, जिनमें सब भूत बसते हैं, जो समस्त पदार्थों में सामान्य भाव से बसते हैं, जो ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, जिनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, जिनकी जगत की उत्पत्ति आदि कृति श्रेष्ठ है, सदा सर्वदा विद्यमान सत्ता रूप, जो अबाधित और बहुत प्रकार से भाषित हैं, सत्य पुरुषों के श्रेष्ठ स्थान है, जिनकी सेना शूरवीर है और हनुमान जैसे शूरवीर उनकी सेना में है, यदुवंशियों में प्रधान है, विद्वानों के आश्रय हैं, जिनके परिकर यमुना तट निवासी बाल गोपाल आदि अति सुंदर हैं, जिनमें सर्वभूत मुख्य रूप से निवास करते हैं, जगत को माया से आच्छादित करते हैं और देव भी हैं, समस्त प्राणियों के आधार, अपार शक्ति और संपत्ति वाले, धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं, धर्म मार्ग में रहने वालों को गर्व देते हैं, नित्यानंद मग्न, जिन्हें बड़ी कठिनता से धारण किया जा सकता है, जो किसी से कभी पराजित नहीं होते।
विश्व जिनकी मूर्ति है, जिनकी मूर्ति सबसे बड़ी है, जिनकी मूर्ति दीप्तिमती है, जिनकी कोई भी कर्मजन्य मूर्ति नहीं है, अवतारों में लोगों का उपकार करने वाली अनेकों मूर्तियां धारण करते हैं। अनेक मूर्तियां होने पर भी जो व्यक्त नहीं होते, जिनकी विकल्प जन्य अनेक मूर्तियां हैं, जो सैकड़ों मुख वाले हैं, जो सजातीय, विजातीय और बाकी भेदों से शून्य हैं, जिनके माया के अनेक रूप हैं, वो यज्ञ है जिससे सोम निकाला जाता है। सुख स्वरूप जो विचार करने योग्य हैं, जिनसे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जो विस्तार करता है, वह पद है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए अनुत्तम भी है। जिनमें सब लोग बंधे रहते हैं अथवा समस्त प्राणियों के हित के लिए परम मित्र, जो लोगों से याचना किए जाते हैं, उन पर शासन करते हैं, मधुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं और जो भक्तों के प्रति स्नेह युक्त हैं, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान है, जिनका शरीर स्वर्ण के समान है, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले, जो चंदनों और भुजबंद से विभूषित हैं, धर्म की रक्षा के लिए दैत्य वीरों का हनन करने वाले हैं, जिनके समान कोई नहीं है, समस्त विशेषणों से रहित, अपने आश्रयजनों के लिए कृपा से सने हुए, द्रवित संकल्प करने वाले, जो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, जो वायु रूप से चलते हैं, स्वयं मान न चाहने वाले, अभिमान रहित, जो भक्तों का आदर मान देते हैं, जो सबके माननीय पूजनीय हैं, 14 लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, जिनकी मेघा अर्थात प्रज्ञा सुंदर है, यज्ञ में उत्पन्न होने वाले हैं, जो कृतार्थ हैं, सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, जो अपने संपूर्ण अंशों से पृथ्वी को धारण करते हैं। आदित्य रूप से सदा तेज की वर्षा करते हैं, परम कांति को धारण करने वाले, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पुष्पादि को ग्रहण करने वाले हैं, अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं, जिनका नाश नहीं होता, जो 4 सिंग वाले हैं, मंत्र से पहले ही जो प्रकट हो जाते हैं, जिनकी 4 मूर्तियां हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 व्यूह हैं, जिनके 4 आश्रम और 4 वर्णों की गति है, राग द्वेष से रहित, जिनका मन चतुर है, जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पैदा होते हैं, चारों वेदों को जानने वाले, जिनका एक पाद है अर्थात एक अंश से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले हैं, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले हैं, जिनका मन विषयों से निवृत्त है, जो किसी से जीते नहीं जा सकते, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य आदि भी नहीं कर सकते, दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, कठिनता से जानने में आने वाले, कई विघ्नों से आहत हुए पुरुषों द्वारा कठिनता से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें बड़ी कठिनता से चित्त में बसाया जाता है, दुष्ट मार्ग में चलने वालों को मारते हैं। कल्याणकारक नाम वाले लोगों के सार, जिनका तंतु यह विस्तृत जगत सुंदर है, उसी तंतु को बढ़ाते हैं या काटते हैं, जिनका कर्म इंद्र के कर्म के समान ही है, जिनके कर्म महान है, जिन्होंने धर्म रूप कर्म किया है, अपने अवतार योनि के अनुरूप अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करके आने वाले, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन्म को धारण करने वाले, विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली, परम करुणाशील, जिनकी नाभि रत्न के समान सुंदर है, जिनके लोचन सुंदर है, ब्रह्मा आदि पूजनियों के भी पूजनीय हैं, याचकों को अन्न देते हैं, प्रलय समुद्र में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले हैं, शत्रुओं को अतिशय से जीतने वाले हैं, सर्वज्ञ यानी सबको जानने वाले और सबको जीतने वाले हैं, जिनके अवयव स्वर्ण के समान है, शोभित न किए जा सकने वाले, ब्रह्मादि समस्त वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं, जो एक बड़े सरोवर के समान है, जिनकी माया गड्ढे के समान दुस्तर है, तीनों काल से विभाग रहित स्वरूप हैं, जो महान है और निधि भी हैं, कु यानी पृथ्वी को उसका भार उतारते हुए मोदित करते हैं, कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं, अथवा हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले हैं, कुंद के समान सुंदर अंग वाले अथवा कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान करने वाले हैं, मेघ के समान कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं,
स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं, सदा प्रबुद्ध रहने वाले, अमृत का भोग करने वाले, जिनका शरीर मरण से रहित है, जो सब कुछ जानते हैं, सबोर नेत्र, सिर और मुख वाले हैं। केवल समर्पित भक्ति से सुखपूर्वक मिल जाने वाले, जो सुंदर व्रत करते हैं, जिनकी सिद्धि दूसरे के अधीन नहीं है। देवताओं के शत्रुओं को जीतने वाले हैं, देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं। वट वृक्ष के रूप अंबर से भी ऊपर हैं। पीपल वृक्ष स्वरूप चाणून नाम अंधर जाति के वीर को मारने वाले हैं। जिनकी सहस्त्र अर्चियां हैं, उनकी अग्नि रूपी 7 जिह्वाएं हैं, जिनकी 7 एघाएं हैं अर्थात दीप्तियां हैं। 7 घोड़े जिनके वाहन हैं, ऐसे सूर्य रूप जो मूर्तिहीन है, सब प्रकार से निष्पाप, सब प्रमाणों के अविषय हैं, भक्तों का भय काटने वाले हैं, धर्म का पालन करने वालों का भय नष्ट करने वाले, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो महान से भी अत्यंत महान है, अस्थूल है, सर्वात्मक है, समस्त गुणों को धारण करने वाले, जो सत्व, रज और तम तीनों गणों से रहित, जो अंग, शब्द, शरीर और स्पर्श से रहित है और महान है, जो किसी से भी धारण नहीं किए जा सकते, जो स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं, जिनका ताम्रवर्ण मुख अत्यंत सुंदर है, जिनका वंश पहले से ही हुआ है, अपने वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने वाले हैं। अनंतादि रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं। संपूर्ण वेदों में जिनका कथन है, नित्य समाधि युक्त, समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, जो समस्त भटकते हुए पुरुषों के लिए आश्रम के समान है, जो समस्त अविवेकियों को समतत्व करते हैं, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, जो संसार वृक्ष रूप हैं और जिनके छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, जिनके भय से वायु चलती है, जिन्होंने राम के रूप में महान धनुष धारण किया था, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, जो दमन करने वालों के लिए दंड हैं, जो यम और राजा के रूप में प्रजा का दमन करते हैं, दंड कार्य और उनका फल दम, जो शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होते, सब कुछ सहन करने के सामर्थ्य से युक्त, सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, जिनके लिए कोई नियम नहीं है, जिनके लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है, जिनमें शूरता, पराक्रम आदि सत्व हैं, जिनमें सत्व गुण प्रधानता से स्थित है, सत्य भाषण स्वरूप जो सत्य हैं और धर्म पारायण भी हैं। प्रलय के समय संसार जिनके सम्मुख जाता है, जो प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य हैं, जो पूजा के साधनों से पूजनीय हैं, जो स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों को प्रिय करते हैं और जो भजन वालों की प्रीति भी बढ़ाते हैं, जिनकी गति अर्थात आश्रय आकाश है, जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, जिनकी रुचि सुंदर है, जो यज्ञ की आहुतियों को भोगते हैं, जो सर्वव्यापी हैं, रसों को ग्रहण करते हैं, जो विविध प्रकार से सुशोभित होते हैं, जो शोभा को जन्म देते हैं, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, रवि जिनका लोचन अर्थात नेत्र है, सब प्रकार से अंत रहित, जो हवन किए हुए को भोगते हैं, जो जगत का पालन करते हैं अथवा प्रकृति को भोगने वाले, जो भक्तों को मोक्ष रूप सुख देते हैं, धर्म रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं, सबसे आगे उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सर्व कामनाएं प्राप्त होने के कारण अप्राप्ति का खेद नहीं है, साधुओं को अपने सम्मुख क्षमा करते हैं, जिनके आश्रय से तीनों लोग स्थित हैं, जो अत्यंत आश्रय में हैं। काल भी जिनका एक विकल्प ही है, जो ब्रह्मादि सनातनों से भी अत्यंत सनातन है, वडवानल रूप में जिनका वर्ण कपिल है, जो सूर्य रूप में जल को अपनी किरणों से पीते हैं, प्रलय काल में जगत में विलीन होते हैं, भक्तों को स्वस्ति अर्थात मंगल देते हैं, जो स्वस्ति ही करते हैं, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, जो परमानंद स्वरूप हैं, जो स्वस्ति भोगते हैं और भक्तों की स्वस्ति की रक्षा करते हैं, जो स्वस्ति करने में समर्थ हैं। कर्म, राग और कोप जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं है, सूर्यमंडल के समान कुंडल धारण किए हुए हैं, संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए मनस तत्व रूप सुदर्शन चक्र धारण किया है, जिनका डग तथा शूरवीरता समस्त पुरुषों से विलक्षण है, जिनका श्रुति स्मृति स्वरूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है, जो शब्द से नहीं कहे जा सकते, समस्त वेद तात्पर्य रूप से जिनका वर्णन करते हैं, जो तापत्रय से तपे हुओं के लिए विश्राम स्थान है,
ज्ञानी अज्ञानी दोनों की रात्रि संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनमें क्रूरता नहीं है, जो कर्म, मन, वाणी और शरीर से सुंदर हैं, बढ़ा चढ़ा, शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाला, ये तीनों दक्ष जिनमें हैं, जो सब ओर जाते हैं और सबको मारते संहारकारी हैं, जो क्षमा करने वाले योगियों आदि में सबसे श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में परम श्रेष्ठ, परम विद्वान, जिनका सांसारिक रूप भय बीत गया है, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, पाप नाम की दुष्कृतियों का हरण करने वाले हैं, अपनी स्मृति रूप वाणी से सबको पुण्य का उपदेश देने वाले हैं, दुःस्वप्नों को नष्ट करने वाले हैं, संसार को मुक्ति देकर उनकी गतियों का हनन करने वाले हैं, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले संत रूप हैं, प्राण रूप से समस्त प्रजा को जीवित रखने वाले हैं, विश्व को सब ओर से व्याप्त करके जो स्थित हैं, जिनके रूप अनंत है, जिनकी श्री अपरिमित है, जिन्होंने मन्यु अर्थात क्रोध को भी जीता है, भक्त भयहरि न्याय युक्त, जिनका मन गंभीर है, जो विविध प्रकार के फल देते हैं, इंद्रादियों को विविध प्रकार की आज्ञा देने वाले हैं, सबको उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, भूमि के भी आधार हैं, पृथ्वी की लक्ष्मी अर्थात शोभा हैं, जो विविध प्रकार से सुंदर स्फुरण करते हैं, जिनके भुजबंद कल्याण स्वरूप हैं, जंतुओं को उत्पन्न करने वाले हैं, जन्म लेने वाले जीव की उत्पत्ति के कारण हैं, भय के कारण हैं, जिनका पराक्रम असुरों के भय का कारण होता है, पृथ्वी आदि पंचभूत आधारों के भी आधार हैं, जिनका कोई बनाने वाला नहीं है, पुष्पों के खिलने के समान जिनका प्रपंच रूप से विकास होता है, प्रकट रूप से जागने वाले हैं, सबसे ऊपर है, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो मरे हुओं को जीवित कर सकते हैं, जो ओमकार स्वरूप हैं और जो व्यवहार करने वाले हैं, स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, जिनमें प्राण अर्थात इंद्रियां लीन होती हैं, जो अन्न रूप से प्राणों का पोषण करते हैं, प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखते हैं, तथ्य, अमृत, सत्य, ये सब शब्द जिनके वाचक हैं, तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानने वाले हैं, जो एक आत्मा है, जो ना जन्म लेते हैं और ना ही मरते हैं, भू भुवः और स्वरूप तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले और संसार के वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से तारने वाले हैं, संपूर्ण लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं, पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, जो यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, जो यजमान रूप से स्थित हैं, यज्ञ जिनकी अंग है, जो यज्ञों को चलाने वाले हैं, यज्ञ को धारण कर उसकी रक्षा करने वाले हैं, यज्ञों के रचयिता, जगत के आरंभ में अंत में यज्ञ करते हैं, समस्त यज्ञ जिनमें समाप्त होते हैं, ऐसे यज्ञ शेषी, यज्ञ को भोगने वाले हैं, यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञ के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों का अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्ट पुष्ट करने वाले, अन्न को खाने वाले हैं, आत्मा ही योनि है, इसलिए वे आत्म योनि हैं, निमित्त कारण भी वही हैं, जिन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को खोदा था, सामवेद का गान करने वाले हैं, देवकी के पुत्र, संपूर्ण लोकों के रचयिता, क्षिति अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं और पापों का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने 5 जन्य नामक शंख को धारण किया हुआ है, जिनके पास नंदक नामक खड्ग है, जिनकी आज्ञा से संसार चक्र चल रहा है, जिन्होंने शारंग नाम के धनुष को धारण किया हुआ है, जो गदाधर हैं, जो भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करने वाले हैं, जिन्हें शोभित नहीं किया जा सकता, वे ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं, उन सब को धारण करने वाले हैं। हे भगवान नारायण, आप हमारी रक्षा कीजिए। वही भगवान विष्णु जिन्होंने वनमाला पहनी है,
जिन्होंने गदा, शंख, खड्ग और चक्र धारण किया हुआ है, वही विष्णु है और वही वासुदेव है। इस प्रकार इस कीर्तन में योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया है। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता। इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाला धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाला अर्थ को पाता है, भोग की इच्छा रखने वाला भोग को प्राप्त करता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा प्राप्त करता है। जो भक्तिमान पुरुष सदैव प्रातःकाल में उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार से पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भी भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवंत और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके पारायण है, वह समस्त पापों से छूटकर विशुद्ध अंतःकरण वाला हो सनातन पर ब्रह्म को पाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति भाव से इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्म सुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति को पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्यात्मा भक्तों को किसी भी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र, आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, यह सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग्य बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये सब वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत, यह सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान, यह सब विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विशेषों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्यक्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वह भगवान व्यास जी द्वारा कहे गए इस विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। हे श्रोतागण एवं भक्तजनों, आपने श्रद्धा पूर्वक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का श्रवण किया और पाठ किया। यह केवल नाम की माला नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। हे भगवान विष्णु, मेरे द्वारा शरीर, वाणी, मन, बुद्धि और आत्मा से जो भी कर्म हुए हैं, वे सब आपके चरणों में समर्पित हैं। अगर इस अनुवाद में गलती से कोई त्रुटि रह गई हो
तो भगवान के द्वारा क्षम्य हो। हमारी भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि इस विष्णु सहस्त्रनाम के श्रवण से सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।